अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। बेटा, इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड जो है उसको डिस्कस करेंगे और ऑन गोइंग लेक्चर्स में हम इसी थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो आपके पास है डिज़ायर और डिमांड में फ़र्क। लेकिन डिज़ायर और डिमांड में फ़र्क को समझने से पहले सबसे पहले ये बात समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में डिज़ायर से क्या मुराद है और फिर इकोनॉमिक्स में डिमांड से क्या मुराद है। जब दोनों डिज़ायर और डिमांड के कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएंगे तो दोनों के दरमियान हमें डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो पहले आते हैं हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि डिमांड थ्योरी में डिज़ायर से क्या मुराद है। डिज़ायर कह लें या विश कह लें, बात एक ही है। तो डिज़ायर की डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। डिज़ायर इज़ सिंपली अ विश टू पजेस अ कमोडिटी, यानी जब आप किसी कमोडिटी को पजेस करने, हासिल करने या उसको अपनी तहवील में लेने की जो है वो सिंपली विश है आपके पास, यानी ख्वाहिश है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर वन कैन बाय इट और नॉट। यानी डिज़ायर का इस बात से ताल्लुक़ नहीं है कि आया आप उस चीज़ को बाय यानी परचेज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में डिज़ायर से मुराद ये है कि जब आप किसी कमोडिटी को, किसी गुड को ख़रीदना चाहते हैं, आपकी विश है कि आप उसे परचेस करें, उसे अपनी तहवील में लें, उसे ख़रीदें। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास उस चीज़ को बाय करने, उसको ख़रीदने की आपके पास ताकत ना हो, यानी परचेजिंग पावर ना हो। तो सिंपली डिज़ायर इज़ विल टू परचेज अ सर्टेन कमोडिटी हैविंग नो परचेजिंग पावर। जब आप किसी चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन आपके पास इस्ताअत ना हो, उस चीज़ को ख़रीदने की ताकत ना हो, उसका परचेजिंग पावर ना हो, तो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में हम इसे डिज़ायर कहते हैं। जैसे आगे एक एग्जांपल लिखी हुई है, वन में डिज़ायर टू ओन अ BMW कार विदाउट हैविंग एबिलिटी टू पे। यानी कोई शख्स चाहता है कि आई वांट टू परचेज, या उसकी डिज़ायर है, उसकी ख्वाहिश है कि मेरे पास BMW हो, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है, उस कार को ख़रीदने की ताकत नहीं है, उसकी पे करने की इस्तात नहीं है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो ये सिंपली डिज़ायर या विश ही रहेगी कि वो पजेस करना तो चाहता है, परचेज़ करना तो चाहता है, लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। यानी उसकी जो प्राइस है जो BMW कार की, वो पे करने की उसमें इस्तात या ताकत नहीं है। अब अगर उसके पास उस चीज़ को ख़रीदने की ताकत आ जाए, परचेजिंग पावर आ जाए, उस प्राइस को पे करने के लिए उसके पास इतना पैसा मौजूद हो कि वो उस कमोडिटी की प्राइस को पे कर सके, तो अब ये डिज़ायर कन्वर्ट हो जाएगी डिमांड में। तो डिमांड क्या कह रहा है? डिमांड फॉर गुड्स, सिंगल गुड भी हो सकता है या मोर देन वन गुड भी हो सकता है, इज़ द शेड्यूल ऑफ अमाउंट्स दैट बायर्स वुड बी विलिंग टू परचेज एट एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इससे जो हमें बातें समझ में आई वो ये आई कि डिमांड दरअसल एक शेड्यूल है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, 4-5 चीज़ें परचेस करना चाह रहे हैं तो पूरा एक शेड्यूल कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें वेजिटेबल्स भी परचेस करने हैं, फ्रूट्स भी परचेस करनी है, या आपके पास जो है वो मीट परचेस करना है और अदर कंज्यूमर गुड्स को परचेस करना है। तो हम उसका एक शेड्यूल बनाते हैं, और क्योंकि हम बायर हैं तो हम शेड्यूल बनाते वक्त ये बात मद्देनज़र रखते हैं कि उन कमोडिटीज़ की प्राइस क्या है। तो मार्केट में जाते वक्त हम विश नहीं होती, हमारे जेब में पैसे होते हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर होता है उस कमोडिटी को परचेज करने का। तो इसका मतलब ये है कि हम शेड्यूल कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें ये कमोडिटीज़ परचेज करनी है। फिर हम उस कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए, उसकी प्राइस पे करने के लिए राज़ी होते हैं। तो उसका मतलब हमारे पास जो है वो विलिंग है, हम विलिंग हैं उस चीज़ को परचेज करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ विश प्लस परचेजिंग पावर। और जब किसी चीज़ का परचेजिंग पावर आपके पास मौजूद है, आप उस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, जैसे मिल्क की प्राइस 120 रुपीज़ पर लीटर है, मैं जा रहा हूँ मार्केट में
2 लीटर्स मिल्क जो है वो परचेज कर रहा हूँ, तो मैं उसे 240 रुपये दूंगा। इसका मतलब है मेरे पास परचेजिंग पावर है, मैं विलिंग टू परचेज हूँ या विलिंगनेस टू पे हूँ, और मेरे अंदर एबिलिटी मौजूद है कि मैं उसे 240 रुपये देकर वो चीज़ परचेज कर लूँ। तो वो अब डिज़ायर मेरी क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी, कि डिमांड के लिए मेरे पास विलिंगनेस टू पे भी है जो कि डिज़ायर में नहीं था, विश भी है, प्लस एबिलिटी टू पे भी है, यानी उस चीज़ को पे करने की एबिलिटी है, इस्ताअत है और ताकत भी है। एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी खास टाइम में, डिज़ायर का टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, डिज़ायर कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड विथ टाइम एंड पर यूनिट ऑफ प्राइस। तो उसका मतलब डिज़ायर का ताल्लुक जो है वो प्राइस से भी होगा। तो डिज़ायर और डिमांड में बुनियादी तौर पर डेफिनेशन के थ्रू जो फ़र्क हुआ वो ये हुआ कि डिज़ायर विश है, डिमांड विश प्लस विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे एट सर्टेन टाइम एट पर यूनिट ऑफ प्राइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा थ्रू डेफिनेशन। अच्छा बेटा, तो डिज़ायर और डिमांड की डेफिनेशन से हमने कुछ डिफरेंसेस जो है वो ड्राइव कर दिए। पेपर में अगर सवाल आ जाता है तो आप डेफिनेशंस के साथ डिफरेंसेस लिखिएगा ताकि एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर आए। अब डिज़ायर की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, यानी इफ़ यू वांट टू परचेज अ कमोडिटी, तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं किसी कमोडिटी को परचेज करने की, तो ये आपके पास सिंपली डिज़ायर है, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में डिस्कस किया। डिमांड में क्या होगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी, यानी डिज़ायर या विश तो है, लेकिन उसके साथ साथ विलिंग टू परचेज है, यानी आप किसी कमोडिटी को जब परचेज करना चाह रहे हैं और परचेज करने के साथ आप में एबिलिटी है उस कमोडिटी को परचेज करने की या पेमेंट करने की एबिलिटी है, आप उस प्राइस को पे करने के लिए राज़ी हैं, तो ये डिज़ायर क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। सेकेंड पॉइंट, डिज़ायर की कोई लिमिट्स नहीं है, किसी वक्त भी आप किसी भी चीज़ की डिज़ायर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है। लेकिन डिमांड्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जब हम मार्केट में किसी कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो फिर हम अपनी इनकम को भी देखते हैं, आया हमारे पास इतनी इनकम है कि हम उस कमोडिटी को परचेज कर सकें, फिर क्या वो हमारे टेस्ट में, हमारी आदतों में शामिल है, हमारी प्रेफरेंसेस में शामिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्या वो हमारी हैबिट का हिस्सा है या नहीं। तो इसका मतलब डिमांड्स पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी क्योंकि हर शख्स की हैबिट्स और उसके टेस्ट और उसकी प्रेफरेंसेस और इवन उसकी इनकम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, जबकि डिज़ायर का इससे कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है, वहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि डिज़ायर का प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है। उसकी वजह सिंपल यही है क्योंकि हमारे पास डिज़ायर का मतलब ही यही है कि आप विलिंग टू परचेज, यानी आपके पास उस चीज़ को ख़रीदने की ताकत या इस्ताअत नहीं है, जस्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। लेकिन जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड का जो प्राइस के साथ है वो इन्वर्स रिलेशन है, जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस करते हैं। तो मेरे बच्चे, समराइज तौर पे अगर मैं कहूँ तो डिज़ायर इज सिंपली अ विश टू परचेज अ सर्टेन कमोडिटी, और अगर हम डिमांड की बात करें तो विश तो है प्लस आपके पास परचेजिंग पावर है, यानी उस चीज़ को खरीदने की ताकत है या इस्ताअत है, एबिलिटी टू पे है, उस चीज़ को खरीदने के लिए आप जो है वो एबिलिटी है कि आप उस चीज़ को पे करने के लिए रजामंद हैं, उसके साथ साथ किसी स्पेसिफिक टाइम में आप उस चीज़ को परचेज करेंगे और किसी खास प्राइस पर परचेज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हम इस बात को समझेंगे कि किस तरह प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसको हम थ्रू शेड्यूल और ग्राफ समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।